नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। रूस और यूक्रेन के बीच अभी भी युद्ध चल रहा है। इस बीच ऐसी खबर आई है जो संकेत देती है कि शायद ये युद्ध अपने खत्म होने की ओर बढ़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने रूसी अधिकारियों के साथ मिलकर एक 28 पॉइंट का शांति प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे लेकर पूरे विश्व में चर्चा तेज हो गई है। पुतिन ने कहा कि ये डील अंतिम शांति का रास्ता हो सकती है, तो वहीं जेलेंस्की इसे नहीं मान रहे हैं। पुतिन ने कहा कि अलास्का में मीटिंग के बाद ही इस प्रस्ताव पर बात शुरू हो गई थी। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की इससे खुश दिखाई नहीं दे रहे। उनके रुख पर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि या तो वो शर्तें माने या युद्ध लड़ते रहें। रूस और अमेरिकी अधिकारियों ने मिलकर इस ड्राफ्ट को बनाया है। हालांकि ड्राफ्ट साफ दिखाता है कि रूस और यूक्रेन दोनों पक्षों को कुछ न कुछ चीजों पर पीछे होना होगा। आइए आपको ट्रंप के 28 पॉइंट वाले इस प्रस्ताव के बारे में बताते हैं, जिसे पीस प्लान कहा जा रहा है। यूक्रेन की संप्रभुता की पुष्टि होगी। इस समझौते की शुरुआत इस बात से होती है कि यूक्रेन एक स्वतंत्र संप्रभु देश है और इसकी संप्रभुता को सभी पक्ष स्वीकार करेंगे। रूस, यूक्रेन और यूरोप के बीच एक व्यापक गैर आक्रामकता समझौता किया जाएगा। पिछले 30 सालों में दोनों पक्षों के बीच जो भी समस्याएं रहीं, उन्हें समझौते से हमेशा के लिए सुलझाना हुआ माना जाएगा। इसमें सबसे खास बात यह है कि रूस किसी भी पड़ोसी देश पर हमला नहीं करेगा और नाटो अपना विस्तार नहीं करेगा। इसमें यह भी शामिल है कि नाटो और रूस दोनों अपनी मौजूद सीमा सुरक्षा नीतियों में स्थिरता लाएंगे। रूस और नाटो के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में सुरक्षा वार्ता होगी। इस संवाद का उद्देश्य होगा सभी सुरक्षा विवाद खत्म करना, तनाव घटाना, वैश्विक शांति, आर्थिक सहयोग की नई संभावनाएं बनाना। यूक्रेन को ठोस विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी दी जाएगी, यानी अगर भविष्य में उस पर हमला होता है तो इसके परिणाम सीधे लागू होंगे। यूक्रेन की सेना का आकार भी इस डील से लिमिट कर दिया जाएगा। ये एक तरह का सैन्य प्रतिबंध है जो यूक्रेन की सैन्य संरचना को छोटा कर देगा। यूक्रेन अपने संविधान में लिखेगा कि वो नाटो में शामिल नहीं होगा। साथ ही नाटो अपनी विधियों में लिखेगा कि यूक्रेन को भविष्य में भी सदस्यता नहीं दी जाएगी। नाटो यूक्रेन में कोई सैनिक तैनात नहीं करेगा। इससे यूक्रेन नाटो की औपचारिक या फिर अनौपचारिक सैन्य उपस्थिति से मुक्त रहेगा। यूरोपीय फाइटर जेट्स पोलैंड में तैनात होंगे, यानी कि यूरोपीय सुरक्षा संरचना को यूक्रेन की सीमाओं से दूर रखा जाएगा। अमेरिका की सुरक्षा गारंटी की विस्तृत 4 शर्तें, जिसमें से है अमेरिका इस गारंटी के बदले आर्थिक मुआवजा प्राप्त करेगा। अगर यूक्रेन रूस पर हमला करता है तो गारंटी तुरंत खत्म की जाएगी। अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी निर्णायक सैन्य प्रतिक्रिया देंगे। सभी वैश्विक प्रतिबंध रूस पर फिर से लागू होंगे। किसी भी नए क्षेत्र की मान्यता रद्द होगी। इस डील से जुड़े रूस को सारे फायदे समाप्त कर दिए जाएंगे। अगर यूक्रेन किसी बिना कारण मिसाइल मॉस्को या फिर सेंट पीटर्सबर्ग पर दागेगा तो ये सुरक्षा गारंटी अमान्य होगी। दोनों देश भविष्य में इन तय सीमाओं को ताकत से नहीं बदलेंगे। अगर कोई ऐसा प्रयास करता है तो सुरक्षा गारंटी लागू नहीं होगी। रूस यूक्रेन को द्वीपर नदी के व्यापारिक उपयोग की अनुमति देगा। काला सागर के रास्ते अनाज और माल भेजने की छूट सुनिश्चित की जाएगी। मानवीय समिति बनेगी। ये समितियां सभी कैदियों और शवों को ऑल फॉर ऑल आधार पर लौटाएंगी। सभी नागरिक बंधक बने बच्चों को वापस लाएगी। परिवार पुनर्मिलन कार्यक्रम चलाएगी और युद्ध पीड़ितों के लिए विशेष राहत उपाय लागू करेगी। यूक्रेन में 100 दिनों के भीतर नए चुनाव होंगे। युद्ध के सभी पक्षों को पूर्ण माफी, यानी कि कोई आगे मुकदमा दावा शिकायत नहीं की जाएगी। पूरा समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा। इसकी निगरानी पीस काउंसिल करेगी, जिसका नेतृत्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। उल्लंघन पर प्रतिबंध भी लगेंगे। सभी पक्ष सहमत होते हैं तो फिर तत्काल युद्ध विराम लागू होगा। दोनों सेना तय स्थानों तक पीछे हटेंगी और समझौते को जमीन पर लागू करना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इस पीस प्लान को लेकर आपको क्या लगता है कि वाकई अब रूस और यूक्रेन का युद्ध थमने वाला है? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिए। नमस्कार।